धमतरी जिला के ग्राम भोयना में तब हड़कंप मच गया जब वहां के एक पुराने गोदाम में से एक 6 से 7 साल पुराना एक नर कंकाल सेप्टिक टैंक से निकला, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम द्वारा अज्ञात नर कंकाल के मामले में जांच शुरू कर दी थी। जांच में पता चला कि आरोपी कोई और नहीं, मृतक का सौतेला पिता राम मिलन गोड है। आरोपी पिता ने बताया कि आज से करीब 6 से 7 साल पहले क्वार नवरात्रि में वह अपने घर पर अकेला था। इनकी पत्नी माया ध्रुव, बेटी पायल ध्रुव एवं गायत्री ध्रुव तीनों पड़ोसी के घर में थे। रात्रि करीब 10 से 11 बजे इनका सौतेला बेटा नंदू सोनी आया और खाना की बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे। इसी बीच आरोपी राम मिलन के द्वारा अपने सौतेले बेटे नंदू सोनी उम्र 23 वर्ष के गला को पकड़कर उसके सिर को पत्थरों के दीवार में पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुबह करीब 4 बजे उसे अकेले उठाते खींचते हुए पास के खड्डा गोदाम के पास बने सेप्टिक टैंक के पास ले गया। लायलॉन रस्सी एवं साइकिल ट्यूब से नंदू सोनी के शव को सीमेंट की पोल में बांधकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से जो इसकी पत्नी है उससे इसकी बेटियां हैं, वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन और इसने फिर झटका दिया उसको, जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। तो इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहाँ पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है। और वहाँ बगल में जो खम्बा पड़ा हुआ था, खम्बे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज़ की है और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला है। तो ये रहने वाला कहाँ है? ये माइन्यूट डिटेल्स आप ले लीजिएगा और आपको नोट उसमें दे दी जाएगी। हाँ, इससे पूछताछ में यही, अब चूंकि ये विशेषज्ञ नहीं है तो हो सकता है इसको लगा हो कि मर गया है, तो इस बात को कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे एफएसएल के अधिकारी हैं, उन्होंने जब मौके का मुआयना किया और डेड बॉडी को वहाँ पे देखा है तो उसके स्कल पे निशान है, तो इसकी ये जो बोल रहा है तो उस बात की भी इसमें थोड़ी पुष्टि हो रही है। ब्लाइंड मर्डर जैसे हम कह सकते हैं, सिर्फ कंकाल के द्वारा 72 घंटे में पुलिस पहुंची, क्या बड़ा इनपुट था सर पुलिस के पास? देखिए, वो सुनसान इलाका है, अगर आप लोग गए होंगे, अगल बगल बहुत ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। इसकी पत्नी और इन सबसे जब पूछताछ हो रही थी तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को, वो यही व्यक्ति था और अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी, अच्छा, इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी, न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराया गया। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। हाँ, इस बात पे पूछताछ की गई है। तो अभी जैसी हालत दिख रही है, ये चूंकि कामगार आदमी है, डेली ये दैनिक श्रमिक है, तो 6-7 साल पहले इसकी शरीर और भी हट्टा कट्टा था, वो उसने अकेले ही मैनेज किया सब कुछ, सरका के। हाँ, इसमें लेकर तो करीब कितना दूर है वो? 100 मीटर पास में ही लगा हुआ है। 6 बच्चे और हैं, बट इस जीवनी का आप कुछ करेंगे इसमें? मतलब मुझे ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं लग रहा है। हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। थैंक यू।